हजरत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह ऐलान फरमाएंगे मक्का पाक में, मोहम्मद उनका नाम होगा, अब्दुल्ला उनकी वल्दियत होगी, काला उनका झंडा होगा। मक्का पाक में वो ऐलान फरमाएंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद के मीनारे के ऊपर उतरेंगे और वो हज़रत इमाम महदी रहमतुल्लाह अलैह का दीन के मामले में मदद फरमाएंगे और आप मिल के फितना दज्जाल को ख़त्म करेंगे। अब फितना दज्जाल तो ज़ाहिर हो चुका है, निशानियाँ भी पैदा हो चुकी हैं। और ये जो मदीना पाक के पास वो जो बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे भी जो एक बड़ा शहर बना रहे हैं, अय्याशी का एक अड्डा बना रहे हैं, ये भी क़यामत की एक निशानियों में से एक निशानी जो बताई गई उसके मुताबिक है। और ये फितना दज्जाल यही यहूद नसारा का फितना है। और मारे जाएंगे कौन? जो इस यहूद नसारा का साथ देंगे और उस फितने का साथ देंगे, वो मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे। अब आप देख लें कौन कौन साथ दे रहा है। तो ये क़यामत की निशानियों में से। तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने ये भी इरशाद फरमाया कि एक दिन आएगा कि इसको पट कर मैदान कर देंगे। वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा। और अल्लाह ताला जल्ल शानहू इसको एक ऐसे साफ जमीन की तरह कर देगा सारी दुनिया को कि ये पहचाना भी नहीं जा सकेगा कि इसके ऊपर कोई मखलूक आबाद थी। हमें अल्लाह करीम ने पैदा किया, किस लिए पैदा किया? इसलिए कि हम अपनी आखिरत संवार लें और आखिरत की बरकत से दुनिया भी संवर जाएगी। दुनिया संवारने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना पहनना, घर बार सवारी, ये चीज़ें नेमतें। तो ये दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह के जिक्र की बरकत से मिलती हैं बंदे को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करने से मिलती हैं। हाँ, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, ज़रूर की जाए, अल्लाह करीम बरकत देने वाला है। तो सारा कुछ बंदा फिर दुनिया के लिए ही लगा ले तो आखिरत अपनी बर्बाद कर ले तो जाना तो है ना, जाना तो है ना। तो मेरे दोस्तों भाइयों, पीरो मुर्शद जो अल्लाह करीम ने बंदे को अता किए हैं, वो इसलिए अता किए हैं कि मुरीद एक सालिक, एक तालिब हक, एक तालिब सादिक, मुरीद सादिक उनकी बात पर अमल करके अपने आप को संवार ले। तो यकीनन उनकी बात कुरान पाक के मुताबिक होती है और हदीस के मुताबिक होती है। जो भी उस पर अमल करता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। कंजुल इनामात, कंजुल इनामात न चीज़ 60 चीज़ें एक जगह पे लेके आया है, जिसे कंजुल इनामात का न चीज़ नाम दिया है और वो आपके सामने बयान कर भी चुका हूँ। इंशाल्लाह नचीज़ की किताब सिरातुल मुक़र्रबीन में ये कंजुल इनामात का भी एक बाब होगा जिसमें उन सारे इनामात को तफसील से बयान किया जाएगा। नाचीज़ रात एक जगह पे महफिल थी, नीजडन लंदन, तो वहाँ पे नाचीज़ ने वो 60 चीज़ें बयान की तरतीब वाइज नंबर के लिहाज से, और उसकी बड़ी फजीलत भी बयान की। अल्लाह करीम ने, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। तो ये किस लिए है? अमल के लिए है। ये अमल के लिए, अमल की तरफ बंदा आएगा तो दुनिया भी संवरेगी, कब्र भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, ज़िंदगी का असल मकसद भी पूरा हो जाएगा। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, सदा मरतबा अफसोस, क्या इंसान तुझे क्या हो गया, ए नौजवान तुझे क्या हो गया है। और फिर हम मुसलमानों से, अपने मुसलमान भाइयों से कहते हैं, मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया है? तुम जिंदगी को एक इंटरटेनमेंट बनाने के लिए, इंटरटेनमेंट में अभी जो मीडिया के हवाले से जनाब ये जो प्रैंक करते हैं जी, ये फलाना प्रैंक है जी, मजाक करना, झूठी बात करके हंसाना, कोई ऐसा सस्पेंस पैदा करना, तो अगर उसमें किसी की मौत वाक़या हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार है? नौजवान बाल नहीं आते, मोटरसाइकिलों के ऊपर करतब करते हैं। वो एक नौजवान को मैंने देखा फेसबुक के ऊपर, वो जनाब वो मोटरसाइकिल एक उसका दोस्त चला रहा है, दूसरा वो मोटरसाइकिल का पीछे कैरियल पकड़ कर, कैरियल जो होता है पीछे, वो पकड़ के तो अपनी
जूतियों के ऊपर, यानी जूतियों के बल बोते पे वो सड़क के ऊपर स्केटिंग कर रहा है। कोई व्हील भी नहीं है, जूती है उसकी। अगर जूती उतर जाए तो फिर, अगर हाथ छूट जाए तो फिर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दूसरी मोटरसाइकिल के ऊपर जो उसे दोस्त हैं वो उसे हल्लाशेरी दे रहे हैं, वाह बट्टा, कमाल कर देती बट्टा, फलान करती बट्टा। तो भट्ट साहब जब सड़क के ऊपर गिर गए तो फिर क्या होगा? फिर सारा बदन तो छीले जाएगा ना। अल्लाह अकबर। फिर जो पटकियाँ करानी है, तो मेरे दोस्त और भाइयों, ये क्या हो रहा है? सारा कुछ ये प्रैंक हो रहा है जी, ये लतीफ़ा हो रहा है जी, किसी को ऐसे मजाक उड़ा के। मैंने आपको पिछले जुम्मों में बताया था कि एक राना इजाज है, राना इजाज ना, वो इतना लोगों की मिट्टी पलीत करता है, इतनी लोगों की मिट्टी पलीत करता है, मजाक बनाता है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक मुसलमान की इज्जत, माल, खून दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। और हमारे इंटरटेनमेंट के लिए क्या बन गया? किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इज्जत के परखचे उड़ाना, किसी की गीबत करना, किसी के ऊपर बहतान बांध देना, ये इंटरटेनमेंट हो गई। मेरे दोस्तों भाइयों, इसलिए अल्लाह ताला ने तो हमें पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में तो ये फरमा रहा है कि जो जिंदगी और मौत को जो पैदा किया है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुव अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज उसके कब्जा कुदरत में है, वो हर चीज का मालिक है। हर मालिक जो, हर मुल्क जो, हर चीज उसके हाथ में। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु वहुव अला कुल्ली शैइन कदीरुल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता। तो उसने जो पैदा किया है जिंदगी को, यानी मौत को और जिंदगी को, खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से अच्छे काम किसके हैं, बेहतर काम किसके हैं। इसलिए बंदे को पैदा किया है। ये प्रैंक, ये मजाक, ये लतीफ़े, ये टिकटॉक, ये ऐसे ही बेहुदा बातें करके दूसरों को हंसाना, और फिर ये कहना इसको शेयर करें जी, इसको सब्सक्राइब करें जी, उसको ये करें जी, इसको लाइक करें जी, ये क्या? ये ज़िंदगी नहीं है मेरे दोस्तों भाइयों, ये ज़िंदगी नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है। आप देखें कि बहुत सारे, फ़र्ज़ करें फिल्म स्टार, बहुत सारे ड्रामों में काम करने वाले, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे गेम खेलने वाले, और बहुत सारे लोग फिर जनाब ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जो इस तरफ आते हैं, फिर ये कहते हैं यहाँ ये नेकी की असल, नेकी ही असल है, नेकी ही असल है, नेकी। तो बंदा जवानी में ही नेकी की तरफ आ जाए, क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करता है? क्यों अपनी ज़िंदगी का मजाक बनाता है? तो पीर और मुर्शद एक ऐसी ज़ात अल्लाह करीम ने बनाई है जिसके ज़रिए से उसे खैर ही खैर मिल सकती है। तो कितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने बेहतरी, तरक्की, रिज़्क़, दराजात की बुलंदी, गुनाहों की माफ़ी, बख्शिश, रूहानी ताकत, अपनी रज़ा, कुर्ब इलाही, कुर्ब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीर व मुर्शिद की ज़ात से मुंसलिक रखा है कि कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आरिफ बिल्लाह, पीर व मुर्शिद अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। इस नेमत की कदर करने से आखिरत व दुनिया के इनामात हासिल होते हैं। आखिरत, अब वो जो 60 चीज़ें ना चीज़ ने एक जगह पर तरतीब दी हैं, बहुत बड़ा ख़जाना है। जो बंदा उसके ऊपर अमल करे अल्लाह के करीब हो जाएगा। और जिस जहन्नमी को अगर अल्लाह की बारगाह में वो दुआ करे या अल्लाह इसको बख्श दे, अल्लाह उसको बख्श देगा, क्योंकि उसने अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, अल्लाह को राज़ी किया, अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन गया। नंबर 11 क्या है? तमाम औलिया किराम ने अपने पीरो मुर्शिद की फरमा बरदारी, उनसे मोहब्बत व अदब, महफिल में हाज़री और राब्ता रखने से मुकामात यानी मुकाम वलायत हासिल किया और उनके सीने के नूर से तरक्की हासिल की। जितने भी औलिया किराम हो, हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, हज़रत इमाम इरबानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह, हज़रत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह, हज़रत उमर बिन मोहम्मद शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह, जितने भी बुजुर्गान दीन हुए हैं,
سبھی نے اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کی ہے، ان سے محبت کی ہے، ان کی فرما برداری کی ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انہیں مقام ولایت پر فائز فرمایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا پار کرنے لگے تو ایک شخص کہنے لگا حضور میں نے بھی دریا پار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے یا جنید کہتا تو چلتا۔ جب تک وہ یا جنید کہتا گیا پانی کے اوپر چلتا گیا۔ شیطان نے اس کے اندر وسوسہ پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے یا جنید کہہ رہا ہے۔ جو ہی اس نے یا جنید کہا سیدھا پانی میں، آپ نے اسے پکڑ کے باہر نکالا اور فرمایا کہ پہلے یا جنید تو کہنا سیکھ لو، پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پکار لینا۔ یعنی پیر و مرشد نے بتانا ہے راستہ، تو جو بندہ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت نہیں کر سکتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کرے گا۔ اسی طرح فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ اور پھر بقاء باللہ کا بھی مقصد یہی ہے کہ پہلے بندہ اپنے پیر و مرشد کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں پر عمل کرے۔ نمبر 12 کیا ہے؟ ہر مرید و خلیفہ کتاب حقیقت مرشد و آداب مرشد کا مطالعہ کرے اور نفس مطمئنہ سے مقام ولایت حاصل کرے۔ یہ نچیز کی 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں، حقیقت مرشد و آداب مرشد اور نفس مطمئنہ۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ ان پر عمل کرنے سے بندہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ نمبر 13 کیا ہے؟ عارف باللہ کی محفل سے کشف و کرامات، اسرار و رموز اور مرید و خلیفہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ یعنی پیر و مرشد کے پاس بیٹھنے سے، ان کی محفل میں بیٹھنے سے اللہ کریم بندے کو کشف کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، کرامت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اپنے لقمہ راز اس بندے کو عطا فرماتا ہے اور اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 14 یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جان و مال، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد کے پاپوش اونٹوں کا لدے ہوئے ساز و سامان دے کر جوتیاں خرید لی، اپنے پیر و مرشد کی پاپوش خرید لی۔ اللہ اکبر۔ اور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھنگرو پاؤں میں ڈال کر ناچ کر اپنے مرشد کو راضی کیا۔ یہ بھی ایک انداز تھا اپنے مرشد کو راضی کرنے کا۔ تو باہر کیا میرے دوست اور بھائیوں، پیر و مرشد ایک ایسی نعمت ہے بندے کے لیے، مرید کے لیے، کہ مرید جب ان کی بات پر، حق بات پر عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس کا ظاہر و باطن روشن فرما دیتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور ان کو اپنے قریب کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کی استقامت اور صداقت، ادب و احترام کی وجہ سے انہیں مقام ولایت پر فائز فرماتا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں اور بخش دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندے کو بخش دیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، عمل کی طرف آؤ، یہ ساری لغویات چھوڑ دو، یہ پرینک، یہ فرینک اور یہ ٹک ٹاک اور یہ فلانا اور یہ فلانا۔ ادب و آداب سیکھو، بڑوں کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ آج 14 تک بیان کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک پھر آگے 15 نمبر بیان کیا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرما لیجئے، اور ہمارے نمازی بھائی محمد شفیق صاحب کے والد گرامی کا پچھلے دنوں انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور سبھی بہن بھائیوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ، شفیق صاحب کے ساتھ اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ برابر کا اس غم میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، والدین کریم، دادی دادا، نانی نانا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ نچیز کی ہمشیرہ صاحبہ بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ کریم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
سنتیں ادا فرما لیجئے.